था। तो जनाब अली इसमें फार्मर ने तो खुश हो जाना कि जी माशाल्लाह मेरा जानवर प्रेग्नेंट हो गया, टाइम पे प्रेग्नेंट हो गया, मेरा टाइम बच गया, ब्ला 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 ब्ला। लेकिन इसका इस जानवर की आने वाली जिंदगी पे बड़ा नेगेटिव इम्पैक्ट होगा। क्या क्या नुकसान हो सकते हैं? पहला नुकसान तो ये होगा कि ये जानवर जब नेक्स्ट हीट पे देखेंगे, अगर तो ये 350 किलो प्लस पे चले जाती है तो इसको टीका रखवा देंगे। अगर ये 350 किलो प्लस पे नहीं जाती तो इसको टीका नहीं रखवाया जाएगा। इस बात को याद रख लें, गौर से जुबानी याद कर लें। जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। मेरा नाम है डॉक्टर मोहम्मद मुज़म्मिल हसन। एक नए सेशन के साथ आपकी खिदमत में हाजिर है। वीडियो स्टार्ट करने से पहले सारे भाई मेरे साथ मिलकर दरूद शरीफ पढ़ लें। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मदिन कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मदिन कमा बारकता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। आज डेयरी फार्म के बारे में एक ऐसी बात आपको बताने जा रहे हैं जिसमें हमारे जो न्यू फार्मर हैं, जो नए फार्मर हैं, वो जज्बाती हो जाते हैं और गलत फैसला कर देते हैं, जज्बात में आ जाते हैं और हर फार्मर ही कर देता है। पहली दफ़ा सारी गलती कर जाते हैं, बाद में जैसे जैसे मैच्योर होते हैं फिर फार्मर को अंदाज़ा होता है कि यार ये डॉक्टर साहब ने तो बात ठीक कही थी। ठीक है, वो बात आपसे शेयर करने जा रहा हूँ। ये जो सेक्शन में खड़ा हूँ ये हमारा वो सेक्शन है जो बच्चियाँ हमारी बिल्कुल ब्रीडिंग के पास हैं। डॉक्टर साहब दिखाएं, ये बच्चियाँ खड़ी हैं। ये बच्चियाँ वो हैं जिनका बॉडी वेट 300 किलो के आसपास है या 300 किलो से कुछ ऊपर हो गया। इसमें दो बच्चियाँ ऐसी हैं जिनका वजन 350 पे लग गया है। ये बड़ी खड़ी है, ठीक है। डॉक्टर साहब दूसरी कौन सी है? 7 नंबर वो आगे खड़ी है। जी। दो बच्चियां यहाँ पे ऐसी हैं जिनका जो बॉडी वेट है वो 350 किलोग्राम पे जो है इस वक्त हो चुका है। तो वो जो 350 किलोग्राम वजन पे जा चुकी है और जिनकी जो हाइट है 4.25 फुट हो चुकी है, वो जानवर इस वक्त हमारे ब्रीडिंग कैंडिडेट्स हैं। हमारा टारगेट होना चाहिए उनको टीका रखवा दिया जाए। लेकिन होता ये है कि ये जो वलैती जानवर है ये जब इस बॉडी वेट पे आते हैं ना, डॉक्टर साहब दिखाइएगा, इस वेट पे आते हैं 300 किलो के आसपास हो जाते हैं, इनकी हाइट 4-4.25 फुट हो जाती है, तो इनमें हीट का सर्कल स्टार्ट हो जाता है, इनमें प्यूबर्टी आ जाती है, ये हीट में आनी शुरू हो जाती हैं। अभी यहाँ पे मैं देख रहा हूँ एक गाय खड़ी है यहाँ पे बच्ची 11 नंबर। तो 11 नंबर ये खड़ी है। इसके पीछे ना ब्लड लगा हुआ है। ब्लड लगा हुआ का मतलब क्या है? बेटे जरा इसको पीछे करना, यहाँ पक्के पे करना जरा। डॉक्टर साहब कैमरा में जरा दिखाएं, पीछे इसके ना ब्लड लगा हुआ है, दिखाएं। ये देखें बेटे पीछे, जरा गौर से देखें, इसके पीछे ब्लड लगा हुआ है, इसके दुम के साथ भी लगा हुआ है, ये देखें आप। ठीक है, अब ये जो ब्लड लगा है ना, ये इस चीज़ की इंडिकेशन है कि ये शहजादी आज से 1-2 दिन पहले हीट में थी। लेकिन इसका जो बॉडी वेट है डॉक्टर कितना है इस वक्त? सर 320 तक। 320 जी सर। डॉक्टर साहब बता रहे हैं कि इसका बॉडी वेट है 320 kg। 320 किलो वजन पे अगर मैं इस बच्ची को टीका रख देता तो जनाब अली इसमें फार्मर ने तो खुश हो जाना कि जी माशाल्लाह मेरा जानवर प्रेग्नेंट हो गया, टाइम पे प्रेग्नेंट हो गया, मेरा टाइम बच गया, ब्ला 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 ब्ला। लेकिन इसका इस जानवर की आने वाली ज़िंदगी पे बड़ा नेगेटिव इम्पैक्ट होगा। क्या क्या नुकसान हो सकते हैं? पहला नुकसान तो ये होगा कि ये जानवर जब पहला बच्चा देगा तो इसने अपनी पूरी हाइट और पूरा इसका जो वज़न होना चाहिए वो नहीं होगा। आपको एक थंब रूल बता रहा हूँ कि जानवर को जब टीका रखना है तो उसके अडल्ट बॉडी वेट का 60% होना ज़रूरी है। जो उसका जवान जानवर का बॉडी वेट है उसका 60% होना ज़रूरी है। और जब जानवर बच्चा दे तो उस वक्त उसके जवान बॉडी वेट का 85% होना ज़रूरी है। आसान अल्फाज में आपको ये बता दूं कि कोशिश आपने ये करनी है कि 350 किलो से नीचे आपने टीका नहीं रखवाना और आपने जनाब 550 किलो बॉडी वेट से नीचे जानवर की आपने पहली काविंग नहीं लेनी। अगर आप ले लेते हो, जानवर आपका बच्चा दे देता है जी 550 किलो पे दे दिया बच्चा, अब बड़े राजी होंगे, लो जी माशाल्लाह 20 महीने पे हमारे जानवर ने बच्चा दे दिया, कमाल होगी, हाला लाला लाला होगी जनाब, बच्ची भी आ गई जनाब, बड़ी हार्ड स्पीड में ग्रो कर रहा है। लेकिन भाइयों वो जानवर आपको पहले सूबे के अंदर 8000 लीटर दूध नहीं दे पाएगा। वो जानवर आपको पहले सूबे के अंदर अपनी पीक प्रोडक्शन नहीं दे पाएगा।
वो जानवर हो सकता है कि अपनी हाइट को भी स्टंटेड कर जाए। वो जानवर अगले आने वाले लैक्टेशंस के अंदर भी आपको उस तरह से परफॉर्मेंस नहीं दे पाएगा। तो याद रखिए कि हॉल्स्टीन फ्रीजियन के अंदर अगर आप चाहते हो जानवर का 100% आपने पूरा पोटेंशियल लेना है, तो उसको जो टीका रखवाने का जो दौरानिया है वो 350 किलो से नीचे नहीं होना चाहिए, नहीं होना चाहिए, नहीं होना चाहिए। अब ये बच्ची जो थी हीट में आई, इसको मिस कर दिया गया। अब इसको नेक्स्ट हीट पे देखेंगे। अगर तो ये 350 किलो प्लस पे चले जाती है तो इसको टीका रखवा देंगे। अगर ये 350 किलो प्लस पे नहीं जाती तो इसको टीका नहीं रखवाया जाएगा। इस बात को याद रख लें, गौर से ज़ुबानी याद कर लें। अब ये जो टीका रखने का अमल है, जैसे ही 350 पे जानवर चला गया, जो भी जानवर हीट में आएगा इंसेमिनेट हो जाएगा इंशाअल्लाह अज़ीज़। 350 से 400 किलो के वेट के अंदर अंदर जो है वो जानवर में प्रेगनेंसी डिक्लेयर हो जाती है। और अब आपका सवाल ये होगा कि डॉक्टर साहब मेरे जानवर ने 275 किलो बॉडी वेट पे हीट शो की, 280 पे शो की, और उसके बाद जो है वो प्रेग्नेंट हो गया। तो आपने एक तो है प्रेग्नेंट करवा लिया और एक ये है कि प्रेग्नेंट ना करवाया। अगर तो प्रेग्नेंट ना करवाया तो फिर लोग सवाल करते हैं कि कहीं ये बार बार हीट में आके अंदर से ख़राब तो नहीं हो जाएगी। लोगों का सवाल होता है कि जी मैं हीट आ रही है, जानवर को मैं टीका नहीं रखवा रहा, तो लोग डरा देते हैं कि यार आप इसको टीका नहीं रखवा रहे, ये अंदर से ख़राब हो जाएगी, इसके अंदर ओवरीज पे प्रॉब्लम आ जाएंगे। तो अगर टीका रखवा दिया तो डॉक्टर मुज़म्मिल साहब डरा रहे हैं कि अगर आपने टीका रखवा दिया, गबन हो गई तो पहले सूबे का पूरा दूध नहीं आएगा, हाइट नहीं आएगी। और अगर टीका ना रखवाएं तो जो इर्द गिर्द जो लोग हैं आपके, वो आपको डरा रहे हैं कि भाई ये तो ओवरी ख़राब कर जाएगी, बच्चेदानी पे चर्बी चढ़ जाएगी, ब्ला 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 ब्ला। तो भाइयों ये आपके सामने पीस खड़े हैं, ये आप गौर से देख लें। ये जानवर जितने भी खड़े हैं इस वक्त ना इसका वजन 350 है, ना वो 350 पे खड़ी है। जानवर अच्छे क्वालिटी के हैं, 2 महीने लगेंगे इन जानवरों को 350 किलो पे जाने में। उसके बाद इंसेमिनेट करेंगे। और याद रखें, अगर आपके जानवरों की खुराक अच्छी है, आप जानवर की न्यूट्रिशन पे कंप्रोमाइज़ नहीं करते, आप जानवर को अच्छी मिकदार में मिनरल्स देते हैं, तो भैया फिर ये टेंशन ना लें कि इसकी ओवरी ख़राब हो जाएगी, चर्बी चढ़ जाएगी, ये हो जाएगा, कुछ भी नहीं होगा। जानवर आता है हीट में आता रहे, 1 दफ़ा, 2 दफ़ा, 3 दफ़ा, 4 दफ़ा, कोई हर्ज ही नहीं है। आपने जानवर को ख़राब नहीं करना, मेहरबानी करें जानवर को ज़ाया नहीं करना, क्योंकि बड़ी मेहनत होती है जी इन जानवरों पे। ये जानवर है, इसको बच्चा देने तक इस पर 5.5-6 लाख रुपए की इन्वेस्टमेंट है। अगर 6 लाख रुपया लगा के इसने 20-21 महीने बाद बच्चा देना है और फिर इसने दूध 24-25 लीटर करना है, तो फिर मुझे क्या फ़ायदा है इतनी मेहनत करने का। आज जाओ क्रॉस का जानवर ले आओ, 24-25 लीटर दूध दे देता है डॉक्टर साहब। ऐसे ही है। तो मेरा तो टारगेट ये है ना कि मैं इसको 30 प्लस पे लेके जाऊँ, मुझे 30-32-35 लीटर दूध दे। तो फिर मैं जस्टिफाई करता हूँ कि मेरी 2 साल की मेहनत जो है वो ख़राब नहीं हुई और मैंने जानवर से दूध लिया, 8000 लीटर दूध लिया, फिर मुझे समझ भी आती है। इसलिए अमूमी तौर पे जो नए फार्मर्स हैं उनकी ताज़ा बच्चियाँ जवान हो रही होती हैं और जैसे ही वो हीट में आते हैं तो जनाब उनको रात को नींद नहीं आती। कोई भी टीका रखो, टीका रखो, टीका रखो, भाई नहीं, ये गलत है। इस रॉन्ग स्टेप। ये बच्ची खड़ी है आपके सामने, रेड एंड व्हाइट है। डॉक्टर साहब कितना वेट होगा इसका? सर ये भी 300 ग्राम। ये भी 300 डॉक्टर साहब बता रहे हैं। अभी कितना प्यारा पीस है माशाल्लाह, ज़बरदस्त किस्म का जानवर है। अब आप इसकी ना तो भी हाइट पूरी है, ना इसका वेट पूरा है। अब मैं आपको गारंटी से बताता हूँ कि इसको हम प्रोटोकॉल लगा के हीट में ला सकते हैं, इसको गबन भी किया जा सकता है, ठीक है। लेकिन ये फार्मर के लिए बाद में जो है दूध का जो है ये बरसरेकार नहीं बनेगी। अब मैं ये आपको पीस दिखा दिए, अब मैं आपको वो पीस दिखाता हूँ जिनको हमने प्रॉपर टाइम पे गबन किया। अब आपको दिखाता हूँ कि उनके हाइट, उनके साइज़, उनके मेचे कितने हैं, किस बॉडी वेट पे वो जानवर बच्चा देंगे, ताकि आपको अंदाज़ा हो कि जब प्रॉपर वेट पे आप जानवर को टीका रखवाते हैं तो फिर कावरिंग जो है किस फेस पे होती है। डॉक्टर साहब अगले सेक्शन में आ जाए। तो ये देखें जनाब यारी, ये वो बच्चियाँ हैं जो माशाल्लाह प्रेग्नेंट हो चुकी हैं, जिनको प्रॉपर टाइम पे इंसेमिनेट किया गया, प्रॉपर टाइम पे प्रॉपर हाइट पे गबन किया गया। अब आप देख सकते हैं कि माशाल्लाह इनकी हाइट चेक कर लें। ये अगर मैं इनके पास खड़ा हूँगा तो फिर आपको अंदाज़ा होगा। मेरी 6 फुट हाइट है जी, तो मेरे साथ ये जानवरों के मैं खड़ा हूँ, तो आप ज़रा इनकी हाइट का असेसमेंट कर लें, ठीक है जी। ये माशाल्लाह देखें जी मेरे बराबर आ रही है, ठीक है। इस वक्त इस शहजादी का जो बॉडी वेट है ये किसी तरह भी 6.25 से कम नहीं है। डॉक्टर साहब कितने माह की प्रेग्नेंट है ये? सर ये 4.5 माह। ये 4.5 माह की प्रेग्नेंट है। और ये जो खड़ी है रेड वाली, सर ये 6 पे है। ये डॉक्टर साहब बता रहे हैं 6 माह की 26। प्रेग्नेंट है। ये भी तकरीबन 550 किलो बॉडी वेट पे आ गई है। आगे चलते हैं, आपको मजीद जानवर दिखाते हैं। अब आप देखें
ये जो जानवर है ना सर, अगर आज इनको मेरा सेल करने का प्रोग्राम बन जाए, मिसाल दे रहा हूँ, बस प्रोग्राम है नहीं, फिर बता रहा हूँ कि प्रोग्राम है नहीं, अगर मिसाल के तौर पे इनको मेरा सेल करने का प्रोग्राम बन जाए तो मेरे पास इनके बहुत अच्छे कस्टमर लग जाएंगे। क्योंकि जानवर जो है देखें, इनकी खूबसूरती चेक करें, जानवरों की हेल्थ चेक करें, जानवरों की हाइट चेक करें। ये जानवर जो है सारे बता रहे हैं कि हमारे साथ ज्यादती कोई नहीं हुई, ना खुराक के अंदर ज्यादती हुई, ना वैक्सीनेशन के अंदर कोई प्रॉब्लम हमें बना, ना हमें प्रॉपर टाइम पे कोई ऊपर नीचे किया गया, हर चीज़ इनकी प्रॉपर टाइम पे है। ठीक है जी। अब ये जानवर जो है बच्चा देंगे जाके पौने 600 किलो पे, 600 किलो पे, 625 किलो पे। ये चेक करें माशाल्लाह। ठीक है। अच्छा, एक चीज़ मैं और बता दूं आपको, ये मैं बार बार बताता हूँ। ठीक है, हालांकि ये बात मुझे बतानी नहीं चाहिए, ठीक है, लेकिन मैं बताता हूँ क्योंकि मैं आपसे हर बात खोल के आपके सामने रखना चाहता हूँ, छुपाना कुछ नहीं है मैंने आपसे, ताकि जब इस दुनिया से चले जाएं तो लोग ये ना कहें कि डॉक्टर साहब ने चीज़ें छुपाई हमसे। अब देखें, इनमें जितनी बच्चियाँ खड़ी हैं ना, वो जो दो रेड बच्चियाँ खड़ी हैं, जरा पास से दिखाएं, ये जो रेड एंड वाइट बच्चियाँ खड़ी हैं ना, अब होता ये है कि जब फार्म्स पे सेल होती है ना तो इनका रेट ज़्यादा होता है ब्लैक एंड वाइट बच्चों के मुकाबले में। कोई 30,000 35,000 ना जी, इसके ज़्यादा चार्ज किए जाते हैं खूबसूरती की वजह से। ठीक है जी, सिर्फ और सिर्फ खूबसूरती की वजह से कि भाई ये रेड फ्रीजन है। और हमारे जो पठान भाई है ना, वो हो कुछ दीवाने हैं रेड फ्रीजन के। जनाब मैं कहता हूँ क्या बात है जी, बेटे इनको इधर ले आओ, रेड फ्रीजियन के आखिर दीवाने हैं। अब मैं आपको बताना ये चाहता हूँ कि भाई ये जो सिर्फ पैसे इजाफी है ना, अगर तो कोई इस वजह से भर रहा है कि ये खूबसूरती है तो 100 भाव भर जाए। अगर कोई ये सोच के भर रहा है कि इन जानवरों ने को दूध ज्यादा कर देना है, या कोई इस वजह से भर रहा है कि इन जानवरों ने को बच्चे आपको 10 इजाफी दे देने हैं, या कोई इस वजह से भर रहा है कि इनकी को दूध की फैट को बहुत इजाफी होगी, सारा झूठ है, सारा गलत है। ये जितने जानवर खड़े हैं, इन जानवरों में अगर मैं बात करूं तो कुछ जानवर ऐसे हैं जो ब्लैक एंड वाइट शेड में हैं, और वो प्रोडक्शन के हवाले से इन रेड एंड वाइट गायों को लागे लागे भी आने नहीं देंगे, आस पास भी नहीं आने देंगे। लेकिन चूंकि वो रंग ले गई, कलर ले गई, और हमारे यहाँ पे अवाम कलर पे बहुत मरती है जनाब, तो वो जनाब किसी तरह भी एक अच्छे ब्लैक एंड वाइट जानवर को छोड़ के इस रेड को लेने में तैयार हो जाएंगे, क्योंकि खूबसूरत बहुत ज्यादा है, सोहनी बहुत लगती है। तो भाई ये फैसला आपका है कि आपने सोहनी पे जाना कि नहीं जाना। अब जैसे ये जानवर खड़ा है, ये जो गाय खड़ी है, ये कमाल का पीस है माशाल्लाह, ब्यूटीफुल एनिमल। ठीक है। अब मुझे नहीं इसका इसकी मदर का पता, डॉक्टर साहब इसकी मदर का रिकॉर्ड आपको दिलों में होगा। जी सर। कैसी है मदर इसकी? मदर इसकी अच्छी है सर, पीक इसकी मदर की 41 रही है। ठीक है। और बाकी अभी उसकी काविंग हुई है फ्रेश। ठीक है। सेकंड लैक्टेशन थर्ड आया सर, अभी ये थर्ड में। इसकी माँ का तीसरा सुबह हमारे पास आ गया माशाल्लाह। अच्छा जानवर है, हाइट भी अच्छी है, पीछे से हैवाना भी अच्छा निकाल रही है, ये मजा करवाएगी इंशाल्लाह। तो ये जानवर जो है ये किसी तरह भी इन 3 रेड फ्रीजन के मुकाबले में बेहतर परफॉर्म कर जाएगा। लेकिन जब मार्केट के रेट की बात आएगी, अगर मिसाल के तौर पे ये गाय 8 लाख की है तो उसका 8.5 लाख मांगा जाएगा रेड का। तो इसलिए शौक की बुनियाद पे आप कर सकते हैं, लेकिन ये बात ज़हन में रखिएगा कि रेड फ्रीजियन कोई सुपीरियर जेनेटिक्स है ऐसा कुछ भी नहीं है। ठीक है। इसलिए मैं जब भी सीमन मंगवाता हूँ, हर साल इंपोर्ट करवाता हूँ कंपनीज के ज़रिए, तो मैंने आज तक कभी भी रेड फ्रीजियन का ख़ास सीमन नहीं मंगवाया, क्योंकि हमारा जो टारगेट है ना, जो अगर मेरी बात करें, हम सिर्फ और सिर्फ बिजनेस के पॉइंट ऑफ व्यू से देखते हैं, कारोबार देखते हैं कि दूध जानवर का होना चाहिए। मेरी तरफ से ये गाय अगर नीले रंग की भी हो जाए तो मुझे कोई इतराज़ नहीं है, ये गाय पीले रंग की भी हो जाए, पिंक कलर की भी हो जाए तो मुझे बिल्कुल भी इतराज़ नहीं है। बस दूध होना चाहिए, नीचे हैवाना अच्छा बनना चाहिए, टाइम पे प्रेगनेंसी आनी चाहिए। ये है माशाल्लाह, इसकी हाइट चेक करें, इसका जुस्सा चेक करें, और सबसे बड़ी बात है इस गाय का टेम्परामेंट चेक करें कि किस तरह मेरे साथ खेल रही है। ये टेम्परामेंट बहुत इंपॉर्टेंट है, वरना जानवरों के पास आप आ जाएं तो वो भागना शुरू हो जाते हैं। अब इस जानवर को देखें, ये जानवर खड़ा है, अगर इस जानवर की आज से कुछ अर्सा पहले 250 या 300 किलो बॉडी वेट पे इसको टीका रखवा दिया जाता तो कभी भी इस लेवल पे ना जाती, कभी भी इस लेवल पे एक प्रॉपर बॉडी वेट पे इसका बच्चा ना आता। ये देखें, ये होता है टेम्परामेंट। ठीक है। इस पे हमें काम करने की ज़रूरत है। ये इसकी मैंने दुम पकड़ ली, इसको खड़ी को मैं बासु डाल दूंगा, मुझे टांग नहीं मारेगी। इसके खड़ी के मैं ये पीछे हैवाने को हाथ लगा रहा हूँ, इसने मुझे टांग नहीं मारनी, इसने मुझे किक नहीं करना। ये है ब्रीड टेम्परामेंट। ठीक है। आपको एक और बात बताता हूँ, आप सुनेंगे हैरान हो जाएंगे। ठीक हो गया डॉक्टर साहब, इसके एक थन में प्रॉब्लम फील हो रही है। अच्छा, एक और बात सुने आप हैरान हो जाएंगे।
मेरे दोस्त ने यूएसए से किया जनाब पीएचडी की, डॉक्टर साहब अमेरिका से। जी। वो अमेरिका से पीआईडी करके आए तो हमारे क्लिनिक पे ना जी वो घोड़ी चेक करने लगे। तो हमने जनाब जैसे घोड़ियों को चेक करते हैं ना गबन चेक करने के लिए, इत्थे भी रस्सा पा, इत्थे भी रस्सा पा, आगे टांगों में रस्सा डालो, कहते ये क्या हो रहा है? देखो भाई बाजू डालनी है, घोड़ी टांग मारेगी। तो उन्होंने बताया कि अमेरिका में हम बगैर किसी रस्से डाले के घोड़ी को बगैर रस्से डाले बाजू डाल के चेक करते हैं, और अगर कोई घोड़ी किक करने वाली हो तो उसको फिर जो है ना साइड लाइन कर दिया जाता है, खुटे लाइन लगा दिया जाता है, क्योंकि वो चाहते हैं, वो समझते हैं कि ये ह्यूमन सेफ्टी इसमें नहीं है। मैंने उनको बताया, मैंने कहा भाई ह्यूमन सेफ्टी का हमें पता नहीं, अगर आपने यहाँ पे घोड़ी को रस्सा ना लगाया तो इंशाअल्लाह उल अजीज जैसे ही आपने बाजू डालनी है तो 3 फुट पीछे करना है आपने जाके, ये हमें पता है। वो फिर जब उन्होंने पूरा उसको बांधा, काबू शाबू किया, जैसे ही बाबू डालने लगी तो घोड़ी मारे सड़क पे, जो हमारे यहाँ पे ट्रेंड है। तो खैर उन्होंने नस्ल पे काम किया, मैं ये नहीं कह रहा कि पाकिस्तानी घोड़ियाँ, डेफिनेटली नस्ल का फ़र्क है। अब साहिवाल भी हमारी ऐसी ही है, साहिवाल की बच्ची को तो जाके नीचे से दो ना हाजरा, तो अल्लाह के पते जानेंगे। तो ये टेम्परामेंट है, ब्रीड टेम्परामेंट है, जिसके ऊपर गोरे ने काम किया है। इन गायों में से जितनी भी खड़ी हैं, ये डॉक्टर साहब मुझे जब भी कहते हैं ना इनका पी टेस्ट करना है, तो आगे से इनको पकड़ते हैं, मैं पीछे से बगैर रस्सा डाले इनको पालू डाल देता हूँ। ये इनका टेम्परामेंट है, इनकी ब्रीड में ये टांग शांग मारने वाला काम ही नहीं है। तो आज की जो वीडियो है उसका लेसन ये है भाइयों कि आपने ये जो गलत डिसीजन लोग कर जाते हैं ना, जज्बाती होके कर जाते हैं कि जो मेरी बच्ची ईट में आ गई, ओहो हो मुझे इंसेमिनेट करना ही करना, नहीं, ये गलत काम नहीं करना। आपने प्रॉपर बॉडी वेट पे करना है। यहाँ पर 2 महीने जो इंतजार आप कर लेंगे ना प्रॉपर बॉडी वेट करने के लिए, सारी जिंदगी के अंदर आपको ये जानवर आगे आपको एडवांटेज देगा। तो याद रखें, कभी गलती ना करें, क्राइटेरिया फिर सुन लें। बच्चे की उम्र 10 माह से ऊपर, बॉडी वेट कम से कम 350 किलो, हाइट है 130 सेंटीमीटर या 4.25 फुट। जब ये क्राइटेरिया पूरे हो जाएं तो बिस्मिल्लाह करें, आंखें बंद करके टीका रख दें। फिर इंशाल्लाह जब आपकी 4, 5, 6, 7 माह की बच्चियां होगी वो कुछ इस स्टेचर में आ जाएंगी। अगर आपको किसी वजह से सेल भी करनी पड़ती हैं तो अच्छे रेट पे सेल हो जाएंगी। अभी ये बच्चियां मुझे जिस टाइम भी डॉक्टर साहब कह दें तो मैं 7, 7.5, 8 लाख में इनका गाहक मैं खुद भी हूँ। कोई ना भी ले तो मैं ही इनका गाहक हूँ, ठीक है जी, क्योंकि मुझे नजर आता काम हुआ हुआ है। तो ये आपने भी ऐसे ही काम करना है, ऐसा जानवर तैयार करें कि बेचने के लिए तारीफ ना करनी पड़े। डॉक्टर साहब जी सर। फजाइल ना बयान करने पड़े, चीज नजर आए कि वाकई यार कोई चीज है, पता ना पड़े। ठीक है जी, उम्मीद करता हूँ ये सेशन आपके लिए यूजफुल होगा। इससे आप ज़रूर आप इससे अपनी जो ब्रीडिंग पॉलिसी है फार्म की हीफर्स की, उसको आप गो थ्रू करेंगे। डॉक्टर साहब आपका बहुत शुक्रिया, वो बोल दिया करें यार, लोग कहते हैं मैं ही बोलता रहता हूँ। कोई पैगाम ही दे रहे हैं हमारी यूथ को आज, कोई पैगाम हमारे यूथ को आप देना चाहें? डॉक्टर साहब खुद ही नहीं बोलते, मैं डॉक्टर साहब कोई पैगाम दे रहे हैं यार, कोई 5 वक्त की नमाज अदा करो, ये पैगाम दे रहे 5 वक्त की नमाज अदा हैं। डॉक्टर साहब बोलते ही नहीं है मैं। नहीं जी, आज के लिए इतना ही, अपना ख्याल रखें, दुआ में याद रखें, 5 वक्त की नमाज बाजमात अदा करें। अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू।